बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आपके भी एग्ज़ाम्स हैं। तो क्या आप T20 खेलने की कोशिश कर रहे हैं? रात भर बैटिंग करेंगे, रात भर पढ़ाई करेंगे और कल सुबह एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि पूरा साल तो मस्ती रही। तो कैसे जिएंगे, कैसे जगेंगे? कोई तो एनर्जी ड्रिंक लेगा, कोई चाय पिएगा, कोई कॉफ़ी पिएगा और रात भर पीता रहेगा, लेकिन कल क्या एग्ज़ाम में नींद खुली रहेगी इसके लिए? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज और आज हम डिस्कस करेंगे कैफ़ीन के बारे में। कैसे कैफ़ीन हमें जगा के रखती है, उसके क्या अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बुरे इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे नेचुरली हम बिना कैफ़ीन के अपनी कंसंट्रेशन बना के रख सकते हैं, पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, जगे रह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है, देन गो टू द टाटा 1mg English YouTube channel, the link to which is in the description below. सबसे पहले हम जानते हैं कि कैफ़ीन हमें जगाकर कैसे रखती है। कैफ़ीन एक न्यूरो स्टिमुलेटर है, यानी हमारे दिमाग के सेल्स को स्टिमुलेट करती है और नींद के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है एडिनोसिन, उस केमिकल को ब्लॉक कर देती है। तो उसकी ब्लॉकिंग की वजह से हमारे दिमाग के सेल्स सोते नहीं हैं और हम जागते रहते हैं। इससे हमारा अलर्टनेस लेवल बढ़ता है, बीपी भी बढ़ जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, ओवरऑल मूड भी ठीक हो जाता है। तो कैफ़ीन के ये सारे इफ़ेक्ट्स बहुत विजिबल होते हैं। जो लोग नया नया कॉफ़ी पीना शुरू करते हैं, धीरे धीरे इसको आपको आदत पड़ती रहती है तो इफ़ेक्ट्स कम होते रहते हैं। ये किसी भी और एडिक्शन की तरह है, हमेशा ज़्यादा डोजेस चाहिए। जैसे अल्कोहल पीने वाले शुरू में एक ड्रिंक पीकर ही उनको नशा हो जाता है, बाद में रेगुलर पीते रहेंगे तो 4 ड्रिंक्स चाहिए, 5 ड्रिंक्स चाहिए, कई बार उससे भी ज़्यादा चाहिए। इसी तरह कैफ़ीन की भी आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। शुरू में अगर 1 कप कॉफ़ी पीने से ही आप पूरी रात जगे रहते हैं, तो धीरे धीरे अगर वो रेगुलर पीते रहेंगे तो हो सकता है कि वो 3 कप भी पीने पड़ें, 4 कप भी पीने पड़ें और तभी इसके बुरे इफ़ेक्ट्स आपको दिखने शुरू होंगे। तो एक्चुअली कितनी कॉफ़ी चाहिए आपको, डिपेंड करता है कि आपकी क्या एज है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कितना बॉडी वेट है, आपको आदत है कि नहीं कैफ़ीन की। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितनी कॉफ़ी चाहिए। फिर भी अराउंड 30 से 60 मिनट तो इसका असर रहता ही है कैफ़ीन का मिनिमम, पर कई बार 5 से 6 घंटे भी रहता है। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका सोने का प्लान है तो उससे 5 से 6 घंटे पहले कम से कम तक चाय कॉफ़ी ना पिएं। तो अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आखिरी चाय शाम के 5 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉपर रेस्टफुल नींद आएगी और आप सुबह फ्रेश उठ पाएंगे। 400 मिलीग्राम कैफ़ीन से ज़्यादा, यानी 4 कप कॉफ़ी से ज़्यादा किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। वही एक आउटर मोस्ट सेफ लिमिट है। अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं तो उनमें लेबल पर ज़रूर पढ़ें कि कितना मिलीग्राम कैफ़ीन है उसके अंदर। जितना भी है 400 से ज़्यादा आपको एक दिन में बिल्कुल भी नहीं लेना है। इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू। तो कैफ़ीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? इसका जगाने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, पर ये डायूरेटिक भी होती है। तो आपको बार बार पेशाब आता है, इससे भी आप जगे रहते हैं। लेकिन ज़्यादा पेशाब आने से आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, जिससे उल्टा आपको नींद ज़्यादा आने लगेगी, आपका ब्रेन कम फंक्शन करेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसके साथ पानी ज़रूर पीते रहें, ताकि आपका ब्रेन एक्टिवेट रहे और आपको पढ़ाई जो भी कर रहे हैं वो दिमाग में घुसती रहे। ऐसा ना हो कि आंखें तो खुली हैं लेकिन ब्रेन बंद है और आप जो भी पढ़ रहे हैं अगले दिन एग्ज़ाम में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, इसका बहुत ध्यान रखें। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, लेडीज़ की स्पेशली 40-50 के आसपास आप हैं, पेरीमेनोपॉजल हैं, तो कॉफ़ी जो है ज़्यादा कैफ़ीन आपके हॉट फ्लैशेस को एग्जैजरेट कर सकती है, ज़्यादा सिम्टम्स आ सकते हैं। एसिडिटी डेफिनेटली करती है, हम सब जानते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पिएंगे तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं, जलन हो सकती है छाती में। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं आपकी,
फ्रैक्चर्स हो सकते हैं अगर आप रेगुलर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की आदत है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी सेफ़ लिमिट कैफ़ीन की और बहुत कम हो जाती है, लेस देन हाफ। तो ज़्यादा कैफ़ीन अगर प्रेगनेंसी में आप कंज्यूम कर रहे हैं तो मिस कैरेज के चांसेस भी हो सकते हैं। बहुत ध्यान से कॉफ़ी पिएं अगर आप प्रेग्नेंट हैं स्पेशली। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, कैफ़ीन एक नशे की तरह ही है, उसकी आदत पड़ जाती है। तो अचानक अगर रोक दें कि दिन में आप 5-6 कप कॉफ़ी पीते हैं, कल से बिल्कुल नहीं पी रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स जैसे अल्कोहल विड्रॉल होता है, कपकपी आना, अचानक नींद आते जाना, उबासी होते रहना, ड्राउजीनेस होना, एंग्जाइटी, सर में दर्द, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें सडनली कैफ़ीन छोड़ने से ज़रूर हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपको आदत पड़ रही है कैफ़ीन की, तो अभी से उसको रिकग्नाइज़ करें, उसको रोकने की कोशिश करें और अपनी कंजम्पशन कम करना शुरू कर दें।